हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है शिक्षा मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस कथन के संदर्भ में मानव जीवन में शिक्षा के कार्यों का वर्णन कीजिए। यह बीएड फर्स्ट सेम के सीसी सेकेंड भारत में शिक्षा स्तर समस्याएं एवं मुद्दे का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पर बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम इसका आंसर देखेंगे। मानव जीवन में शिक्षा के कार्य जो हेडिंग है इसमें हम देखेंगे मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। हमारे जीवन का जो प्रत्येक क्षेत्र है उसमें शिक्षा एजुकेशन बहुत आवश्यक है। बिना शिक्षा के व्यक्ति का जीवन परिवार के बिना नाव जैसा है। बिना शिक्षा के व्यक्ति का जीवन जैसे परिवार के बिना अधूरा है, वैसे शिक्षा के बिना भी अधूरा है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। व्यक्ति को हर स्थान पर हर मोड़ पर किसी न किसी परिस्थिति में शिक्षा की ज़रूर से ज़रूर आवश्यकता होती है। मानव जीवन में शिक्षा के कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति। वर्तमान समय में इस समाज में शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति है करना है। जो आज का जनरेशन है उसमें शिक्षा का मुख्य कार्य है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मानव की आधारभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, मकान और वस्त्र। भोजन, मकान, वस्त्र जो मानव की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। सामाजिक प्राणी होने के कारण उन्हें समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे कि वह मनोरंजन कर सकें। उसे संघर्ष की आवश्यकता है, जिससे कि वह उन्नति कर सके। उसे अवसर की आवश्यकता है, जिससे कि वह अपनी योग्यता को विकसित कर सके। उसे धर्म और जीवन दर्शन की आवश्यकता है, जिससे कि उसके जीवन का पथ प्रदर्शन हो सके। इन सब आवश्यकताओं को पूर्ण करना शिक्षा का आवश्यक कार्य है। सेकेंड पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का कार्य छात्रों में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। जो एजुकेशन का कार्य है बच्चों में छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। फ्रेडरिक ट्रेसी के अनुसार समस्त शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है। यह आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे चरित्र का विकास। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। शिक्षा व्यक्तियों में नैतिकता का समावेश करती है। फोर्थ पॉइंट है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। शिक्षा व्यक्तियों को भौतिक संपन्नता प्राप्त करने में सहायता देती है। आज के भौतिकवादी युग में यदि शिक्षा यह कार्य नहीं करती है तो उसे व्यर्थ समझा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। मानव जीवन में शिक्षा का कार्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। शिक्षा का जो कार्य है मानव के जीवन में वो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भार नहीं होता है। वह अपना भार स्वयं अपने ऊपर ले लेता है, खुद को खुद संभाल सकता है अगर वह शिक्षित है तो। इससे न केवल उसका वरन समाज का भी हित होता है। इससे समाज का भी हित होता है। छठवां पॉइंट है जीवन के लिए तैयारी। शिक्षा का कार्य बच्चों के जीवन के लिए तैयार करना है। सेवंथ है वातावरण के अनुकूलन। शिक्षा का कार्य व्यक्ति को वातावरण के अनुकूलन बनाना है। जो शिक्षा का कार्य है व्यक्ति को वातावरण के हिसाब से अनुकूल बनाना है। टॉमसन ने लिखा है वातावरण शिक्षक है और शिक्षक का कार्य है छात्रों को उस वातावरण के अनुकूल बनाना जिससे कि वह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों की संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके। एट्थ पॉइंट है वातावरण का रूप परिवर्तन। शिक्षा का कार्य व्यक्ति को वातावरण का रूप परिवर्तन करने या उनमें सुधार करने के योग्य बनाना है। यदि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में अच्छी आदतों का निर्माण कर दिया जाए तो वह अपने वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। नाइन्थ पॉइंट है अनुभवों का पुनर्गठन। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक अनुभव प्राप्त करता है। शिक्षा के कार्य है इन अनुभवों का पुनर्गठन और पुनर्रचना करना। यदि शिक्षा यह कार्य करती है तो व्यक्ति अपनी भावी प्रगति के लिए अतीत का प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। 10th पॉइंट है कार्य का व्यवहारिक ज्ञान। शिक्षा का अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य है बालकों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में व्यवहारिक ज्ञान देना। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।